देखो आप सभी समझ ही गए कि क्या हम बताने वाला है ना। स्क्रीन पर देख के समझ गए होंगे कि आप आज क्या पढ़ने वाले हैं ना। आज स्क्वायर पढ़ने वाले हैं और देखो स्क्वायर निकालेंगे एक ही ट्रिक पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि 95 का स्क्वायर अलग होता है, 85 का अलग, अब जब फिर 72 का दे दे, 73 का दे दे, अलग अलग निकालेंगे तो वैसा नहीं देखेंगे। आज जो देखेंगे एक ही ट्रिक से देखेंगे ऑल, ठीक है। चाहे आपको कुछ भी दे दे, ठीक ना, ये वो 2 डिजिट मेरे, ये 3 डिजिट मेरे, ये 4 डिजिट मेरे, सारा का सारा हम बेसिक एक ही करेंगे ना। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्क्वायर का हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, वर्ग का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि होता क्या है। एक ही चीज पे सारी चीज निकालेंगे, हाँ। लेकिन उसके लिए आप सभी को एक चीज पहले याद करना पड़ेगा, 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद रखना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो हम 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर लिख रहे हैं, आप सभी को भी मेरे साथ साथ लिखते चलना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे, फिर उसका कुछ बेसिक होता है उसका बेसिक बताएंगे, ठीक है। थोड़ी सी हो सकता है क्लास लंबी हो जाए, 45 मिनट 1 घंटा का हो जाए क्लास, लेकिन आज हम पूरा डिटेल से बताएंगे, फिर उसका स्क्वायर वर्ग करके दिखाएंगे कैसे होता है, वो भी एक कॉन्सेप्ट से, चाहे वो 75 का हो या 82 का हो या 87 का हो। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देखें कि 87 का स्क्वायर कैसे हम निकाल के रखे हैं, निकाल के दिए हैं, तो उसी तरह हम सब चीज डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर निकाल के यहाँ पर रख देते हैं और आप सभी को साथ साथ में हाथ चलाना है और 1 से 50 तक स्क्वायर याद करना है, ठीक है। तो जैसे आप सभी देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हम लिखते हैं होता है 1, आप सभी को भी साथ में हाथ चलाते चलना है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, अब देखो उसके बाद फिर हम 10 तक लिखें। अब 11 का स्क्वायर, जहां मेरे साथ हाथ चलाते चलना है सभी को फास्ट में। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 1 मिनट, 15 16 लिख लेते हैं, ठीक। देखो ये 14 का, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 26 का स्क्वायर 676, 24 पहले लिखो, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 884, 1 मिनट 784 होता है, सॉरी 28 का स्क्वायर 784 होता है, ठीक है ना। और 29 का स्क्वायर 841 और लास्ट है 30 का स्क्वायर 900। हम बोले 50 तक स्क्वायर याद करना, लेकिन आप कम से कम 30 तक भी स्क्वायर याद करते हो तो आपका जो है काम चल जाएगा, ठीक है ना। 50 का स्क्वायर यदि आप कर लेते हो
तो आपका दिमाग जो है पूरा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पहले 30 तक का स्क्वायर देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे 50 तक के स्क्वायर। लेकिन आज हम 30 तक के स्क्वायर में आप सभी को बताएंगे कि कैसे सबसे फास्ट स्क्वायर यानी हम वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ इसके बेसिक भी होते हैं और उस बेसिक को हम ध्यान में भी रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक होते हैं। तो अब ये आपका हो गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 779, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। अब उसमें से कुछ देखो बेसिक होता है, आप एक ही बेसिक पे चलेंगे और सारे स्क्वायर बनेगा। देखो वो बेसिक क्या होता है, कुछ हम बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर का कंडीशन बेसिक। देखो कुछ बेसिक आप परसेंटेज पढ़े हो है ना, परसेंटेज पढ़े हो। परसेंटेज देखो अपने आप में हमेशा 100% होता है। ठीक है, उसी बेसिक पर चलेंगे। जैसे हम बोलेंगे बोलो 50% का मान क्या होगा, आप बताएंगे सर 50% का मान हाफ हो जाएगा। बोलेंगे बोलो 100% का मान क्या होगा, बोलेगा सर 1 हो जाएगा डायरेक्ट। क्योंकि ये देखो 50% हम कहीं समझाते हैं, 50 लिख दिया। अब प्रतिशत का मतलब जानते हो बटे में क्या होता है 100 होता है। तो ये 50 कम 50, 50 दूना 100, 1/2 हो गया। फिर जैसे 100% लिखे तो 100% का बात करें तो ये हो जाएगा 100 और प्रतिशत का मतलब 100, तो यही कट गया तो 1 हो गया। अब पूछें कि आप बोलो 150% का मान क्या होगा, तो 150% का मान 1 सही 1/2। ये सर कैसे, अब देखो ये 1 लिखेंगे इस तरह। ठीक, अब फिर प्रतिशत, ये वाला प्रतिशत का मतलब नीचे देंगे 100। अब देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कटा देंगे तो हो जाएगा ये हाँ 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3/2। इसी को पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 1 सही 1/2। यानी कि अब हम परसेंटेज में लेके साथ में नहीं चलेंगे। जैसे फिर बोलेंगे कि बोलो 200% का मान क्या होगा, आप अब डायरेक्ट बता सकते हो 2 होगा। फिर बोलेंगे 250% का मान क्या होगा, आप डायरेक्ट बता सकते हो 2 सही 1/2 होगा। मतलब इतना आप समझ गए। यदि इसको हम परसेंटेज के रूप में देखो 250% है और इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 250/100, ये से ये कट जाएगा और ये 5/2 होगा। तो देखो 2 दूना 4 1 5, इसी को कहेंगे 2/2 सही 1/2। मतलब यहाँ देखो यहाँ पर बात करें। ठीक है, अब देखो ये परसेंटेज में बात करें, यदि परसेंटेज में आप बोलेगा क्या सर हमेशा परसेंटेज में लेके चलेंगे, नहीं, सिर्फ हम इसको समझाएं। ठीक है, इसको देखो लेके कैसे आप समझ गए कि 50, हम परसेंटेज को नहीं लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो समझ गए कि 50% का वैल्यू हाफ, 100% का वैल्यू 1, 150% का वैल्यू 1 सही 1/2। लेकिन आप थोड़ा देर के लिए आप समझ जा और रुक जा, इस वीडियो पे देख लो है ना, तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। अब देखो इसका कुछ हम बेसिक जो हम बता रहे हैं उसको देखो। तो बोले 50, बोले ये 50 का मान आपका क्या होता है, बोलेगा सर अभी तो आप बताए हाफ होता है। ठीक, अब बोलेंगे बोलो फिर यदि ये 100 का मान क्या होगा, अब बोलो 100 का मान 1 होता है। आप परसेंटेज के रूप में अभी देख लिए, परसेंटेज के रूप में देख लिए। अब बोलेंगे बोलो ये 150 का मान क्या होगा, तो 150 का मान अभी निकाले थे 1 सही 1/2। अब देखो 1 मिनट इसका समझना है। आप 150 के रूप में देखो लास्ट में क्या दिख रहा है 1, तो 1 लिख दो और ये 50 का वैल्यू क्या आया था हाफ, तो हाफ लगा दो। फिर आप आगे आते हो, देखो ये 200, आप ये 200 पर आते हो तो ये हो जाएगा 200। फिर आगे आते हैं 250 है ना, 250 मतलब 250, तो 2 आगे में क्या दिख रहा है 2, तो ये 2 लगा दो और 50 का वैल्यू क्या है, ये बचा 50, 50 का वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 रख दो। फिर उसी प्रकार चलेंगे 300 पर, तो आप देखो समझ लो ये 300 का मान क्या होगा, 300 का मान होगा 3।
फिर आप आ जा 350 पे। तो 350 पे जब आएंगे तो ये 3 दिख रहा है शुरू में, तो 3 लिख दो। और ये 50 का मान दिखो 1/2, तो यहाँ पर लिख दो 1/2। आप इसी चीज को यहाँ पर सॉल्यूशन भी करके लिख सकते हो 3/2, इसी यह तो सॉल्यूशन है। फिर इसी चीज को सॉल्यूशन करके लिख सकते हो 5/2। फिर आप इसी चीज को सॉल्यूशन करके लिख सकते हो 3 दूना 6 1 7/2। फिर बोलेंगे, बोलो 400 का मान क्या आएगा? 4। अब बोलो फिर 450 का मान क्या आएगा? आप समझ गए, 4 सही 1/2, इसी को लिखेंगे 9/2। अब कितना दूर तक आप जा सकते हो, जहां तक जाने का डॉट 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 इस तरह से जा सकते हो, इस तरह से जाते हो। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि बोलो तब 10.5 का बेस हो जाएगा 10 सही 1/2, क्योंकि 10 तो दिख रहा है और 50 का हाफ होता है, यहाँ पर आप लिखे हो, ठीक है। फिर आप डायरेक्ट आ जाए 1100 पर 11 हो जाएगा। आप मतलब समझ गए कि इस तरह जो है आपका बेस ये क्या रहेगा, चलते रहेगा। मतलब जैसे कोई भी प्राकृतिक संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार अनंत तक चलते रहता है, ये भी अनंत तक चलते रहेगा। मतलब आप समझ गए कि 350 का बेस 7/2, 3 सही 1/2, 300 का बेस 3, 450 का बेस 4 सही 1/2, इस प्रकार से निकालते जाएंगे। अब हम आते हैं, देखो अब आपको हम जो लिखे हैं बोर्ड पर स्क्वायर यानी कि वर्ग कैसे निकालें, सबसे फास्ट ट्रिक में 3 सेकंड में। तो आप देखो कैसे आप इस वर्ग को निकाल सकते हो एकदम पूरे फास्ट में। तो आपको बस सिंपल याद रखना है 50 का 100 का 1, सॉरी 50 का 1/2, 100 का 1, 150 का 1/1/2 यानी कि 150 का 3/2, 200 का 2, 250 का 2 सही 1/2, 300 का 3, 350 का 3 सही 1/3, 400 का 4, 450 का 4 सही 1/2, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब देखो हम यहाँ पर वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक है। और एकदम आज है ना आप सभी जो है वर्ग निकालने के लिए देखो सीख जाते हो। अब जैसे देखो हम देते सिंपल पहले 45 का स्क्वायर, और जांच करने के लिए भी बताएंगे, है ना, आपको यहाँ पर हम जांच करने के लिए भी बताएंगे। अब दे दिए हम 45 के स्क्वायर। अब 45 का स्क्वायर तो बहुत तरीके से निकालते हैं, ठीक ना, बहुत तरीके से निकालते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि ये किसके बेस में, मतलब किसके आसपास है। आप एक चीज ध्यान रखना है कि हम आपको जो बेसिक बताए थे, ठीक है, आपको हम बेसिक बताए थे, बेसिक किसके किसके बेस में गए थे सर? 50 के बेस में गए थे, 100 के बेस में गए थे, 150 के बेस में गए थे, 200 के बेस में गए थे, 250 के बेस में गए थे। इस तरह के हम बेसिक गए थे। इस तरह जब हम बेसिक के रूप में गए थे, तो आपको अभी जो है ध्यान देना है ये 45 किसके आसपास है। तो बोलेगा सर 45 जो है 50 के आसपास है। ध्यान से देखना, ये 50 के आसपास है। अब बोलेंगे ठीक है 50 के आसपास है, बोले ये 50 से कम है या ज्यादा? बोलेगा कम है। कितना कम है? 5 कम है, ठीक। तो ये 5 कम जो है उन्हीं 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 कम है उन्हीं 5 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। अब 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद किए हो, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और हमेशा 2 अंक में लिखना है। अब बोलो ये 50 से कम था, कम है तो और इसमें से कम कर देना है। कितना कम था? 5 कम था, और इसमें से हम 5 कम कर देंगे, तो 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40, और 40 का बेस, और अब ये किसके बेस में था? 50 के बेस में था। तो 50 के बेस आपको यहाँ पर लिखाया गया था 1/2। ये 50 के बेस में था, यही 1/2 से यहाँ आप गुना कर दो तो हो जाएगा ये 20 दूना 40। अब 20 गुना 1 20, यानी कि आपका 45 का स्क्वायर हो गया 20 25। हाँ, लेकिन इसको सर जांच कैसे करेंगे? आप जांच करने के लिए सीख जा, अपने आप समझ जाएंगे कि आपका वर्ग जो है सही है या गलत, ठीक है। तो आप इसको यदि डिटेल से समझ जाते हैं, अब जांच कैसे करते हैं। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, और 9 का मतलब 0, ठीक है। अब वो कैसे? अब कहेगा सर कैसे 9 का मतलब 0? आप समझ लो, 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 3, 4 का मतलब 4, 5 का मतलब 5, 6 का मतलब 6, 7 का मतलब 7, और 8 का मतलब 8,
पर नो का मतलब नो। थोड़ा सा इस जगह समझना है। एक का मतलब एक तो होवे करता है सर, ये क्या बता रहे हैं, नो का मतलब नो और नो का मतलब जीरो भी। ठीक, मतलब आप देखो कहीं भी जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, जहां जहां पर आप नो आ जाए वहां पर आप जीरो बना दो। ठीक, आपका क्या हो जाएगा, सिंपल पड़ जाएगा, आसान पड़ जाएगा, ताकि उस संख्या को आपका संख्या जो है बड़ी संख्या नहीं बनेगा, आप छोटे संख्या से सॉल्यूशन कर सकते हो। जहां जहां पर नो बन जाए वहां पर जीरो बना दो। ये तो देखो नो का मतलब नो भी होता है, ये तो आप जीरो बना दो। ठीक, अब जैसे यहाँ पर देखो ये दोनों को ऐड किए, जांच करने का तरीका LHS बराबर RHS, यदि इधर जो संख्या आएगा उधर भी वही संख्या आएगा तब सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। आप यहाँ देख लो स्क्वायर है, बोलो 5 4 9 होता है। नो का मतलब सर लिखाया नो भी और जीरो भी। हम नो को क्यों लेके चलेंगे, हम डायरेक्ट जीरो बना लेंगे। नो का मतलब जीरो, तो 5 4 9 और नो का मतलब जीरो और जीरो का स्क्वायर जीरो। इधर जीरो आया इधर भी जीरो आना होगा, तब आपका वर्ग जो है सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो देखो 5 2 7 7 2 9, नो का मतलब नो या जीरो। देखो जीरो बराबर जीरो, इसका मतलब ये 100% जो है आपका वर्ग सही है। ठीक, अब जैसे मान लो कि ये देखो दूसरा हम दे दें, दूसरा का बात करें, दूसरा दे दें 53। 53 का वर्ग क्या होगा तो आप सभी 53 का वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है, आप सभी 53 का वर्ग निकालो क्या होगा। अभी आप देखे यहाँ पर क्या देखे कि आप 53 सर तो 50 से बेस लिखा है, ये 53 जो है किसके आसपास है, ये आपको माइंड में सेट कर लेना है। 53 सर 50 के आसपास है, 50 के आसपास है, 50 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। उन्हीं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन हम बताए हैं 2 अंक में लिखने के लिए, तो बच्चे क्या करता है 2 अंक बना देता है। आप यदि 9 के साइड में जीरो लगा देते हो तो ये 90 हो जाता है, ये गलत हो जाता है। इसलिए आपको जीरो हमेशा पीछे की तरफ लिखना है, क्योंकि ये अभी भी 9 का 9 ही है, इस मान में कोई परिवर्तन हुआ है नहीं सर, नहीं हुआ, इसलिए आगे जीरो लगाना है। 50 के बेस में था जी, 50 के बेस में था, 3 ज्यादा था तो आपको 3 और जोड़ देना, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा, कम रहेगा तो कम। तो 53 में से 3 जोड़ेंगे 56, और 50 का बेस आपको लिखाए हैं। 50 का बेस 1/2 होता है, तो आप 1/2 से गुना कर दो। यहाँ पर जैसे आप 1/2 से गुना करते हो, 28 दूना 56 हो जाता है, और 28 गुना 1 28 करते हो आपका 28 हो जाता है। आप जांच कर लो 5 3 8, यहाँ पर स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64, जांच करते हैं हमेशा एक अंक में कन्वर्ट करके। 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64, ये 64 आया, इसको भी एक अंक में कन्वर्ट करेगा 6 4 10, इसको भी एक अंक में कन्वर्ट करेगा 1, मतलब 1 बराबर 1 होना है। आप देखो जहां जहां पर हम बताए कि जहां जहां पर नो मिले वहां पर बना दो जीरो, तो ये हो गया नो का मतलब जीरो। 8 2 10, 10 का मतलब 1, मतलब देखो LHS और RHS दोनों साइड 1 बराबर 1, इसका मतलब 28 0 9 जो है ये आपका स्क्वायर क्या है, परफेक्ट है। समझ में आ रहा है। अब देखो आगे चलते हैं। अब अभी तो सर ये 2 डिजिट वाले बता रहे हैं, अभी 3 डिजिट 4 डिजिट वाले बताएंगे। देखो ना, अभी सिर्फ ये 2 डिजिट वाले हैं, अभी 3 डिजिट 4 डिजिट वाले देखो। अब जैसे देखो एक दे दिया हम 92 का स्क्वायर, ये 92 का स्क्वायर क्यों सर लिखाया था 50 से बेस, ये किसके आसपास है, ये 100 के आसपास है, क्योंकि 100 के बगले में है ना, ये 100 से ज्यादा है, ये कम 8 कम, जितना कम रहे उसी का स्क्वायर, 8 कम है तो 8 का स्क्वायर, ये हो गया 64।
कम था 8 और इसमें से कम 8 कर देना है। 12 में 8 गया 4 और ये 8। ठीक, अब ये तो 92 100 के आसपास था। क्या करना है, 100 का बेस होता है 1, बेस से गुना करना है, 1 से गुना। 84 गुना 1, ये 92 का स्क्वायर हो गया 84 64। अब देखना है कि ये सही है गलत। 9 का मतलब सर 0, अब तो सर 9 का मतलब 0 बताए, 9 का मतलब 0 कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 4 बराबर 4 आ गया तो सही है, नहीं था गलत। 6 4 10, 10 8 18, सर 18 तो 9 बन रहा है। 6 4 10, 10 8 18, 18 ऐसे लिखते हो, 8 1 9 बना। और सर बताए 9 का मतलब 0, खत्म। अब बचा 4, ये सिर्फ 4, 4 बराबर 4, इसका मतलब सही है। वही हम क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 हम दे दिए 104 का स्क्वायर क्या होगा। एक 104 का स्क्वायर क्या होगा। 108 16 होगा। सर तो 50 से बेस लिखा है, ये तो 100 का आसपास है। 100 से ज्यादा है 4, वही 4 का स्क्वायर कर देते हैं। ज्यादा था 4 और ज्यादा कर देंगे 4, तो हो गया ये 108। और उस 100 का बेस सर बताए थे 1 से क्या कर देंगे मल्टीपल। 108 गुना 1 108। सर जांच कर दीजिए, 4 1 5 5 का स्क्वायर 25। अब 25 दो अंक में है, एक अंक में कन्वर्ट करेंगे तो 7 आएगा। देखो ये 4 1 5, अब 5 का स्क्वायर 25, ये 25 दो अंक में है, एक अंक में हमेशा कन्वर्ट करना है तो हो गया 5 2 7, 7 बराबर 7। सर 8 1 9 बन रहा है, जहां पर सर पहले 9 बन रहा है उसको 0 बना दीजिए। 8 1 9, 9 का मतलब 0, बचा 6 1 7। इसका मतलब ये आपका स्क्वायर जो है परफेक्ट सही है। 108 16, 108 और 16 आएगा। ये तो आप देखो 2 डिजिट वाले देखे, 3 डिजिट वाले देखे, आपको भी 4 डिजिट वाले भी दिखाएंगे इसी रूल पे। अभी भी 2 डिजिट और 3 डिजिट पे चल रहे हैं। देखो अब और एक 3 डिजिट वाली संख्या, और एक 3 डिजिट वाली संख्या आप दिखा रहे हैं आपको। अब थोड़ा सा है ना कैरी वाले लेके चलते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो। तीन 378, हाँ ये थोड़ा सा है ना 378। सर 378 ये तो लग रहा है 400 के आसपास है। अब देखो ना 400 से ज्यादा है, ये कम है। कितना कम है वो भी देखो। 400 में से इसको माइनस कर देगा तो हो जाएगा 22 कम है। यदि नहीं समझ में आता ऐसे 400 ऊपर में लिख लो। देखो 10 में 8 गया 2, 9 में 7 22। जितना कम है उन्हीं का स्क्वायर करते, इन्हीं 22 का स्क्वायर। और 22 का स्क्वायर देखो आप सभी जानते हो 484 होता है। आपको लिखाया गया 22 का स्क्वायर 484। और हम बताएं स्क्वायर में हमेशा 2 ही अंक लेना है। सर इसमें 3 अंक आ गया तो आप पीछे से ये 2 अंक उठा लो। आप ये पीछे से 2 अंक उठा लो तो ये हो गया 84। तो यहाँ पर लिख दो 84। सर ये 4 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, ये कैरी बचा, अब जो बोलते हैं हासिल। सर ये 400 के बेस में था 22 कम था, और इसमें से 22 कम कर दो। 22 कम था और इसमें 22 कम कर देना है। 8 में 2 गया 6 5 3 400 के आसपास था। तब के बाद 4 से गुना, बोलो 6 चौक 24। 24 के लिए 4 यहाँ मत लिखना है क्योंकि ये कैरी भी बचा है। 6 चौक 24 और 24 4 28 हासिल 2। फिर 5 चौक 20 और 20 2 22 हासिल 2 और 4 तिया 12 12 2 14 हो गया 378 का स्क्वायर। 14 28 84। आप 3 सेकेंड से ज्यादा टाइम इसमें से नहीं लगेगा, आप स्क्वायर निकालेगा तो। सर जांच कर दीजिए ना, 7 3 10 और 10 8 18। 18 में सर 9 बन रहा है, 18 में 9 बन रहा है। देखो ना 1 + 8 करेंगे 9 बन रहा है। सर 9 का मतलब बताए 0, 0 का स्क्वायर 0। इसका मतलब होगा कि 0 बराबर 0 आना होगा। इसका मतलब 0 बराबर 0 आना होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर 0 बराबर 0 आ रहा। सर ये देखिए पहले 9 बना दीजिए, 9 बना के 0 कीजिए। 8 1 9 का मतलब 0, या फिर 4 2 6
6 4 10 और 10 8 18, ये भी 9 बन रहा है। 9 का मतलब 0, मतलब 0 बराबर 0। आप ये भी 3 अंक वाला देखे। अब देखो 4 अंक वाला। आप एक ही मेथड से चाहे कितना भी बड़ा स्क्वायर निकाल सकते हो। मेथड ज्यादा नहीं करना है, यानी कि 5 का स्क्वायर अलग करेंगे, 95 का स्क्वायर अलग करेंगे, फिर 83 का स्क्वायर अलग नहीं। एक ही मेथड से आप हर चीज का स्क्वायर निकाल सकते हो। जरा आप उसको देखो कि अब ये तो अभी 3 अंक का स्क्वायर हुआ। अब 4 अंक वाले स्क्वायर हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब बहुत बड़े से बड़े स्क्वायर निकाल सकते हो, बहुत बड़े से बड़े, ठीक है ना। अब देखो ये 4 अंक वाले स्क्वायर, जैसे हम देते हैं, ये दे दिए, ठीक। अब बोलो इसका स्क्वायर क्या आएगा। लेकिन इतना बड़ा स्क्वायर आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन तब पर भी आप निकाल लो कि इसका स्क्वायर क्या आएगा। नहीं तो एक सिंपल देखो, पहले इसका निकालो। हाँ, इसका पहले निकाल के दिखा दो, इसका स्क्वायर क्या आएगा। अब कहेगा सर ये तो लग रहा है 5000 के आसपास है। सही बात है, ये किसके आसपास लग रहा है, 5000 के आसपास। बोलो ना 5000 से ज्यादा है या कम। सर कम है, घटा देंगे इस तरह। देखो 10 में 5 गया 5, ये सब 0, यानी कि 5 कम है। जितना कम है बाबू उसी का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 कम था और 5 कम कर देना है। 5 यदि कम था और 5 अरे 5000 का बेस है सर। 5000 का बेस क्या हो जाएगा। अब यदि ज्यादा नहीं समझ में आता है, इसमें 100 से भाग दे दो, 50, इन्हीं 50 से कर देना है गुना। अब देखो ये 0 क्या होगा, आप इस तरह देखो कर सकते हो गुना। 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 और 4 49, फिर 9 फिर 5 49 4 रहा, 5 और 20, 20 4 24, मतलब हो जाएगा ये 24 9500। आपको ये पहली बार आप देख रहे हो कि इतना बड़ा स्क्वायर, वो भी कितना फास्ट में। सर सही है ये गलत, जांच कर लो। ये दोनों 9 का मतलब 0, ये 5 4 9 का मतलब 0, और 0 का स्क्वायर 0। 0 बराबर 0 आता होगा तो सही, अन्यथा गलत। देख लो ये 9 का मतलब 0, ये 5 4 9 का मतलब 0, और ये 2 2 4 और 4 5 9 9 का मतलब 0। ये आपका स्क्वायर 100% सही है। आप देख लो कि कितना आप बड़ा से बड़ा स्क्वायर निकाल रहे हो। आप देख लो कि कितना बड़ा से बड़ा स्क्वायर निकाल लेते हो सिर्फ एक मेथड से, सिर्फ एक मेथड से। तो आपका क्लास आज हम यहीं तक रहने देते हैं, और इसमें से 5 होमवर्क के रूप में देते हैं, और वो 5 क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। और आप सभी को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हम होमवर्क के रूप में देते हैं, तो वो 5 क्वेश्चन आप बना के दिखाएगा। हाँ, एक स्क्वायर और हम बता देते हैं। आप सभी देखे थे स्क्वायर स्क्रीन पर, है ना, यूट्यूब पर स्क्रीन पर कि 87 का स्क्वायर सर ने पूछा था। तो सर 87 का स्क्वायर तो आप बताए नहीं, तो आप 87 का स्क्वायर भी निकाल लो। हम स्क्रीन यूट्यूब पर लगाए हैं, 87 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप देख लो कि 87 का स्क्वायर क्या होगा। 87 सर ये तो 100 के आसपास है, 100 से कम है, और 100 से कितना कम है, इसमें से 100 माइनस कर देगा तो 13 कम है। 13 कम है ना। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है, आप जानते हो 169, ये 2 अंक लिखना है 69, और 13 कम था और इसमें से 13 कम कर देंगे तो हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा 7। सर 100 का बेस था 1 से गुना, 74 गुना 1 74, हासिल भी तो 1 था, 74 1 75, और आपका यही आप स्क्रीन पर देखे थे 75 69 लिखा गया था। जांच कर लो ना, 8 7 15, 15 का मतलब 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का मतलब 9, 9 का मतलब 0। आप फास्ट में कर सकते हो, 9 खत्म 0, 7 5 12 6 18, मतलब 87 का स्क्वायर हो जाएगा 75 69। आप यही चीज स्क्रीन पर देखे थे, और आपको देखो सॉल्यूशन भी मिल गया कि 75 69। और आप हम चाहते हैं कि आप सभी सीख गए होंगे। और 5 होमवर्क के रूप में देते हैं, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट और 5 डिजिट वाले, ठीक। तो होमवर्क के रूप में देते हैं, पहला है आपका 73 का स्क्वायर, फिर दूसरा है आपका 189 का स्क्वायर, फिर तीसरा रहेगा आपका 437 का स्क्वायर, 37 89,
और एक लास्ट दे देते हैं 5 अंक में। देख लो 5 अंक वाले, चलो 4 अंक रहने दे, है ना। आपको इतना स्क्वायर निकालना है, ठीक। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और इस चैनल पर जुड़े रहे। बेस्ट फॉर सक्सेस पर आपको हर चीज का ट्रिक हर तरह का देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।